देखो, मैंने जिस तरीके से सीखा हो, तुम जिस भी इमोशन को जितना ज़्यादा दबाओगे ना, वो उतना अंदर वॉल्केनो बनने लगता है। मंत्रास नहीं बोलता मैं, लेकिन मेडिटेशन की प्रैक्टिस में जब इंट्रोस्पेक्ट करते हो और सारे अपने जितने गुण हैं, उसको उभार के ऊपर लेके आते हो, तब वो सॉल्व होते हैं। ऐसा है, गुस्सा, काम वासना, क्रोध, मोह, ईगो, ये सबको तुमको लेके आना पड़ेगा कि मेरे को वासना है, क्यों है, मैं चाहता हूँ, किसको चाहता हूँ, इसको चाहता हूँ, ऐसा चाहता हूँ, मुझे गुस्सा है, क्यों है, इसके ऊपर, क्यों इसने मेरा बुरा किया था, तो मैंने दुनिया का बुरा किया है, इतना बुरा नहीं किया, अगर कर लेता तो हो सकता पास्ट में किया हो, इस जगह पे ये हुआ, हो सकता है यार, तो क्या तुम मैंने इससे 100 गुना ज़्यादा किया होगा, ये भी हो सकता है। अब तुम अपनी नज़र में जिसको तुम चाह रहे थे दुश्मन के तौर पे, अब तुम उससे डिवाइड बाय 100 करके सोचते हो, यार मैं तो कितना गया गुजरा हो सकता हूँ, भगवान ने मेरे को मौका दिया है, जैसा इसने मेरे को चोट पहुंचाई, हो सकता है 5 में मैंने 100 को चोट पहुंचाई हो, अब क्या करें? तो अब इसको भी माफ़ करना है, दिल तो नहीं कर रहा हूँ मानो उसको माफ़ कर, लेकिन इसको भी माफ़ कर रहा है और खुद भी क्षमा माँगनी है, ऐसा। वो क्षमा का प्रोसेस भी मैंने बताया है। हार्ट चक्र को कैसे खोलते, पास्ट के वीडियो में है, जहाँ पे मैंने बताया कि तुम जिससे गुस्सा कर रहे हो वो, जिसने तुम्हारा नुकसान किया, जिसने तुम्हारे पैसे खा गए, जिसने तुमको धोखा दिया, कोई तो एक शक्ति ने उससे वो करवाई है। तो तुमने तुम्हारे खानदान में कोई ने वो शक्ति का कोई बिगाड़ा होगा, तो तुम उससे माफ़ी माँगते हो, उसकी शक्ति से माफ़ी माँगते हो, उसके जो भी पितर होंगे, क्योंकि वो पितर अभी स्ट्रांग है, इसलिए तुम्हारे पितर हावी नहीं हो पाए, उसने तुम्हारी पिक्चर बना दी, तो तुम्हारे पितर कहीं न कहीं कमज़ोर है, उनसे माफ़ी माँगते हो कि कुछ तो गलती हुई रहेगी। ऐसे जैसे-जैसे क्षमा माँगते हो ना दिल से, वैसे-वैसे चक्र के पोर्टल्स खुलते चले जाते हैं। ओल्ड चैनल पे है शायद तक आपको मिलेगा हार्ट चक्र खोलने के लिए। हार्ट चक्र कैसे खोलना है ना, ठीक है, तुम्हारे को बताता हूँ हार्ट चक्र कैसे खुलता है। 6 महीने की साधना ले लो, दुनिया भर के यंत्र ले लो हार्ट चक्र खोलने को, खाली जाना अपने माता पिता को ना गले लगा लेना और 2 मिनट तक छोड़ना मत, पकड़ के रखना। बोलो भले अरे क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या, ये क्या वो क्या, 2 मिनट तक पकड़ के रखना हाथ बंद करके। भाई तुम भी इतना रो दोगे और वो भी रो देंगे, और तुम्हारा जो हार्ट चक्र है ना वो इतना बड़ा हो जाएगा जो बॉडी के बाहर दिखाई देगा। ये तो एक चीज़ है। ऐसे तो ऐसे काम करने पड़ते हैं। हम बोले अरे भाई करीम भाई क्या मालूम क्या मूड में क्या बातें कर रहे, यही सारी चीज़ें तो है, यही मोहब्बत तो लानी पड़ती है सबके लिए, है कि नहीं? ऐसे प्यार इंटेंसिटी कैसी बढ़ाई जाए। करीम भाई मोहब्बत लाई कैसे जाए ईश्वर के लिए? पहले अपने बीवी बच्चे माँ बाप से तो उतनी मोहब्बत लेके आओ, ट्राई तो करके देखो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग आएगी, कसम से बोल रहा हूँ, थोड़ी सी। मैंने भी ये पहली बार सुना था 10-15 साल पहले, जब हम लोग कॉल सेंटर में थे। पहले अरे यार डैडी को जाके गले मिलूंगा तो बोलेंगे कि इसको पैसे चाहिए, और कभी गले डैडी को तो हमने कभी गले नहीं मिले थे। अरे यार थोड़ा अजीब सी, मतलब वो ऑकवर्डनेस तो ऑफकोर्स रहती है, लेकिन भाई जब तुम गले मिलते हो ना, क्या बोलोगे, दुआ दोगे मेरे को, थोड़ा ऑकवर्ड आएगा लेकिन दुआ होगी। अपनी बीवी को अप्रिशिएट करो, वाइफ को। तुम नहीं जानते कि वो दिन भर में जितने काम करती है, तुम ये सोचते हो कि उसकी ड्यूटी है। भाई थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, थोड़ा सा, उसकी दुआ से ही तुम्हारे कितने काम बन जाएंगे। माँ बाप, बच्चे, ये जो औरत वाला जो कैरेक्टर है ना, मम्मी, बीवी, बहन, बेटी, भाई ये शक्ति के रूप है, ठीक है। आप जा रहे हो और भाई ये शक्ति के रूप है, इनको पूजो। तुम्हारे कितने चक्र नहीं, तुमको ज़रूरत भी नहीं, कितनी दृष्टि, कोई काम नहीं, बहुत आगे निकल जाओगे। हमने सारी ज़िंदगी यही किया। इसके अलावा अगर जैसे तुमको पता है कि भैया मेरे को है ना, जैसे मैंने बताया कि तुमको काम क्रोध मोह लोभ, तुमको पता है तुमको क्या है, तुमको लोगों से जलन भी होती है, तुम्हारी काम वासना ज़्यादा है, तुमको खाने पीने का शौक है, तो तुमको पता है तुम्हारा कौन सा चक्र तो वीक है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो तुम उस चक्र पे फोकस करके जाप करो। जैसे तुम ये सोचो कि तुम्हारे सामने तुम बैठे हुए हो, ठीक है, और तुम अपने आप को जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आईने के सामने बैठी हो, तो तुम्हारी को आदत पड़ जाएगी अपने आप को आईने के सामने देखने की। अब उसके बाद में तुम खुद कोई भी रूम में बैठो और फिर ध्यान में ये लो कि तुम सामने बैठे हो, और उस टाइम पे उस चक्र को फोकस करो और उस पर देख के जाप करना शुरू करो। बोले करीम भाई इमेजिनेशन करवा दे। इमेजिनेशन करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारा आज्ञा चक्र वीक है, तुम इल्यूजन में हो, क्या सही क्या गलत, कौन सही, कौन सा धाम सही, कौन से सरकार सही, कौन से देवी से गलत, इल्यूजन। अल्लाह बड़ा है, भगवान बड़ा है, ईश्वर बड़ा है, मैं बड़ा हूँ, वो ईश्वर है, मैं अंदर हूँ, वो बाहर है, तो फिर सारी लीला का रचिता वही है, तो वो मेरे अंदर होके मज़ा ले रहा है, यानी जिसका खून हो रहा है वो भी ईश्वर है, जो खून कर रहा है वो भी ईश्वर है, तो फिर हम क्यों है, यही तो माया है।
जो मिट रहा है और जो मिटा रहा है दोनों एक ही है, वही ईश्वर की आत्मा है दोनों में। तो फिर तुमको समझ में आता है ये तो कितनी बकवास चीज़ है। तो मतलब मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँ, क्यों भी कर, इन्हें मैं खून भी करूँ तो वो भी वो भागीदार है, और अगर मैं किसी का भला भी करूँ तो भी वो भागीदार है। यानी ईश्वर जो समंदर है उसके अंदर वो बूंद मेरे अंदर है और वो जी रहा है। तो ये कृष्ण भगवान ने बताया मैं तो तुम्हारे अंदर से लीला जी रहा हूँ, तो तुम कर रहे हो, तो वो नहीं, वो ईश्वर कर रहा है, तुम तो बोले यार ये तो कितनी बकवास बात है। फिर तो मतलब मैं खून भी कर दूँ तो वो ईश्वर पे जाएगा मेरे को, तो पकड़े जाओगे तो सज़ा तुमको मिलेगी यार, ऐसी बात है। तो इसलिए तुम्हारे को जब पता है तुम्हारे कौन से चक्र वीक है, तुम उस चक्र पे फोकस करोगे। तुम्हारे को पता है कि भाई मेरे को जेलेसी है किसी के ऊपर, तुम हार्ट चक्र पे देख के जाप किया करो, तुम आज्ञा चक्र पे देख के जाप किया करो। अभी तुम्हारे नीचे से सारे ऊपर होना चाहिए। अब तुम डायरेक्ट आगे चक्र पे देख के जाप करने लगोगे तो प्रोग्रेस नहीं होगी। हो सकता है तुम मूलाधारी, तुम अभी तक फिक्स नहीं है, 2 साल से तुम आगे चक्र पे बैठ के ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, प्रोग्रेस नहीं हो रही। ज़रूरी है, हो सकता है तुम्हारे नीचे से चक्र कोई नहीं, मान लो तुम्हारा मूलाधार, तुमने पिछले जो भी, जैसे मेरी लाइफ है अभी 36 ईयर्स का हो गया हूँ मैं, इसमें पहले मैंने बहुत पाप किए भाई। अपन तो बहुत लिबरा थे, अपन तो बहुत अयाज थे, क्या ऐसी कौन से काम नहीं किए होंगे। उसके हिसाब से तुमने भी तो बहुत सारे बुरे कर्म किए होंगे, तुमने वो सारे मिटाए नहीं, तुमने उनसे माफ़ी मांगी नहीं है। एक बार देखो तो सही, ध्यान करो और ये सोचो जिन जिन ने तुम्हारा बुरा किया ना, उन सबको एक एक करके सामने खड़ा करो। तुम ये देखो कि किसने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया, किसने तुम्हारी प्रॉपर्टी खा गया, किसने तुम्हारे पैसे खा के धोखे दिए, उन सबको खड़ा करो और फिर ईश्वर के नाम से सबको माफ़ करो। बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। ये सोचो कि चल मैंने माफ़ कर, तूने मेरे पे क्रिया कर दी, कोई बात नहीं, ईश्वर ने, मैं तेरे को माफ़ करता, हो सकता है इस कारण ईश्वर मेरे को माफ़ कर दे। फिर 1 को माफ़ करो, 2 को माफ़ करो, फिर उसके लिए जाप करो, देखो तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी होती। तुम जिंदगी भर मेरा शुक्रिया अदा करोगे। इस तरीके से चीज़ों को अचीव करना पड़ता है। काम को जब तक सामने लेके आके पूरा उसको पिक्चर देख के उसको हटाओगे नहीं, तब तक सॉल्व नहीं होगा वो केस। क्रोध को, तुमको क्रोध क्यों आता है, तुमको काम क्यों आता है, इसके लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा ध्यान में बैठ के, और वो इमेज को सामने लाना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा अच्छा इस वजह से मेरे को ये तकलीफ है, इसके लिए मेरे को इतना गुस्सा आता है, इसके लिए मेरे को ये तकलीफ है। फिर तुम उसके नाम का जाप करोगे, फिर वो चक्र पे ध्यान दोगे। कुछ नहीं, इतना सब कुछ देखने से अच्छा फिर वो कर्मा मिटाओगे ध्यान के अंदर, तब जाके ये सारी तुम्हारी लाइन क्लियर होती है और फिर तुम आगे बढ़ते हो। ठीक है। और एक और हिसाब से बाय डिफॉल्ट हर चक्र को 7 साल लगते अचीव होने को। तो तुम बाय डिफॉल्ट सब अपनी दिनचर्या के कार्य करते चले जाओगे तो 7 साल के बाद मूलाधार से अचीव होकर स्वादिष्टान, फिर 7 साल के बाद स्वादिष्टान से अचीव होकर मान, यानी तुम 7 4 से 28 28, इसके लिए बोलते हैं ना कि 32 के बाद में तुम वो वाली ये जाती तुम्हारी मेच्योरिटी वाली, 21 22 वाली नहीं, क्योंकि आगे चक्र की जर्नी शुरू हो जाती है। तो क्या बाय डिफॉल्ट सबके लिए होता है? नहीं। अब जो स्वादिष्टान पे अटक गया और स्वादिष्टान पे उसने रस ले लिया, तो फिर हो सकता है कि वो 31 तक 41 तक भी स्वादिष्टान पे ही रहे, ये भी हो सकता है। कोई एक चक्र पे जॉय ले लिया तो वैसा ना, जैसे मूलाधार है, भी डिपेंड करता है। अभी पर्सपेक्टिव मैंने ओल्ड चैनल पे बहुत बार बताया, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ। मूलाधार क्या, खाता पीता सोता है। तो बच्चा जब पैदा होता है क्या करता है? खाता है, पीता है, सोता है, पॉटी करता है, उसके अलावा कोई नहीं रोता है, माँ दूध पिलाती है, सो जाता है। मूलाधार से फिर उसकी कुंडली ऊपर उठती है, वो क्रॉल करना शुरू करता है। तो एक जगह पे बैठता नहीं, क्रॉल करता है, पूरे घर में इधर से उधर भागता है। वो क्या चीज है? स्वादिष्टान, जो तुमको अपनी जगह से उठाती है। ड्राइविंग फोर्स, डिजायर, दूसरे जो मिल रहा है उससे कुछ नहीं, उससे छोड़ के दूसरे की तरफ जा रहे हो, डिजायर ट्रैवल करवाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो चमकती दमकती खिलौने हर चीज को उठाता मुंह के अंदर डालता है। क्यों? क्योंकि मूलाधार स्वादिष्टान में कुंडली नहीं घूम रही है। उसके बाद में कुंडली मणिपुर की तरफ बढ़ती है, मणिपुर की तरफ चलती है, तब वो घर में उसको खिलौने चाहिए रहते हैं, हर चीज उसको चाहिए होती है, फोन चाहिए, खिलौना चाहिए, टॉय चाहिए, ये करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद उसकी कुंडली हार्ट चक्र पे जाती है। हार्ट चक्र पे जाने के बाद ऐसा होता है कि वो क्या बोलते हैं, खिलौने अब उसको नहीं चाहिए, अब उसको कोई जानवर चाहिए। समझ रहे हो? तितली के पीछे, कुत्ते के पीछे, कुत्ते बिल्ली का बच्चे का उठा के घर पे लेके आ जाएगा, क्योंकि अब खिलौने से खेलने का मन नहीं इतना होगा, ऐसा है। फिर वहां से कुंडली नहीं जाएगी थ्रोट चक्र के ऊपर, थ्रोट चक्र के ऊपर होगा तो वो फिर अपनी बात बाहर रखना शुरू करेगा, तो उसको डांट पड़ेगी, ऐसा नहीं बोलते, तो छोटा है, ये है, वो है, अपने दोस्तों के लिए लड़ेगा। फिर मणिपुर पे आएगी, हार्ट चक्र से अपने दोस्तों को चीजें, अपनी चीजों को एक्वायर करने की कोशिश, मेरे दोस्त होना चाहिए, दोस्त मेरा होना चाहिए, उसका नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? हार्ट चक्र आएगा उसके अंदर। तो फिर मणिपुर से थ्रोट चक्र तक, अब थ्रोट चक्र के बाद फिर से मूलाधार पे आ जाती है, आगे चक्र पे नहीं जाती। अब ये स्टेट में अगर बच्चे को ध्यान कराया जाए, या गुरु फैमिली ऑलरेडी गुरु के अंडर है, तो वो आगे चक्र के ऊपर निकल जाएगा। तो फिर जैसे आगे चक्र पे जाएगा तो बच्चा थोड़ा अलग हो जाएगा, फिर वो गहरी बातें करेगा तो लोग उसको पकाओ बोलेंगे, फिर उसको दूसरे लोगों के बीच में पार्टी करने मजा नहीं आएगा, वगैरह वगैरह। लाइफ में ग्रेटर पर्पस ढूंढेगा, जो उसको बताया जाएगा सिर्फ पढ़ाई है, और वो उसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि वो तो नहीं है, ऐसा है। तो ये भी एक बात है। तो थ्रोट चक्र के बाद फिर से मूलाधार पे आ जाती है, ऐसे। अब फिर मूलाधार पे आ जाएगी, छोटा है तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसा होगा कि वो जो स्कूल में जाने लग जाएगा, 5 6 7 साल का हो जाएगा, तो अब वो सिर्फ अपने बारे में के अलावा दोस्तों के बारे में भी, अभी भी खाने पीने और घूमने फिरने के बारे में सोचेगा, लेकिन अब दोस्त इन्वॉल्व हो जाएंगे, दोस्तों के साथ खाने पीने घूमने का दिल होगा, ऐसे दोस्तों के साथ चीजें खरीदने का, कपड़े की उनकी तरह मैच करना वगैरह वगैरह दिल होगा। फिर हार्ट चक्र पे फिर से कुंडली नहीं आएगी, फिर कोई लड़की पसंद आएगी या लड़की को लड़का पसंद आएगा, ऐसे।
फिर वो कुंडलिनी थ्रोट चक्र तक जाएगी, फिर वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करेगी और दुनिया से लड़ने के लिए खड़े हो जाएगी ऐसे। अब उस वक्त फिर से ध्यान कर लिया तो कुंडलिनी आगे चक्र पे जाएगी, वरना फिर वापस नीचे। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, अब वो जो प्यार में लगा था अब उसको सिर्फ वही है, खाओ पियो सो और सेक्स करने के बारे में थॉट आएगा, चाहे गर्लफ्रेंड से कोई। अब वो टीनेजर है, फुल उत्तम एनर्जी, स्वादिष्ट। तो घर में बैठेगा नहीं, दिल होगा बाइक लेके जाओ, दुनिया घूमू। जैसे सेकंड स्टेज में साइकिल से घूमने का दिल होता, अब इसको बाइक या कार लेने का दिल होगा ऐसे। फिर कुंडलिनी मणिपुर पे आएगी, उसका दिल होगा कि भाई मेरा खुद का घर होना चाहिए, बाप इतना चिल्लाता, मेरा सेपरेट रूम होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए। फिर हार्ट चक्र पे आएगा, तो हार्ट चक्र पे आएगा तो एक नया कोई हैबिट, कोई क्रिएटिव कोई चीज नहीं ढूंढेगा जिससे वो मतलब खुद के अलावा दूसरों से जॉय ले पाए। अब अगर वो उसका अफेयर हो गया, सेटिंग में लग गया तो ठीक है, अभी ऐसे टाइम में ब्रेकअप हो गया तो डिप्रेशन में जाएगा। अगर लव अफेयर अच्छा हो गया और आगे बढ़ गया तो हार्ट चक्र ऐसा हो जाएगा कि सब में प्यार बांट सकता है। तो ये लूप चलते रहता है, समझ रहे। फिर वही मेच्योरिटी में सेम चीज आएगी, फिर से मूलाधार, लेकिन अब खुद के लिए नहीं, पूरे घर के लिए। शादी हो गई, माँ बाप है, बच्चे, अब उनके लिए खाने पीने के बारे में सोचना है, तो अपनी सारी इच्छाओं को मार के सिर्फ काम पे जाना है। फिर कुंडलिनी स्वादिष्टान पे आएगी तो दिलों का वेकेशन पे लेके या तो फैमिली को। फिर कुंडलिनी और आगे तो ऐसा एक नया घर ले लूँ या कोई सामान फर्नीचर ले लूँ या कार ले लूँ, मणिपुर इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर हार्ट चक्र पे इन्वॉल्व होगा तो दिलों का या तो बच्चे हो जाए या तो कोई पेट लेके आ जाए। फिर थ्रोट चक्र पे हो गया, फिर घर में झगड़े वगैरह वगैरह। फिर ध्यान दिया तो कुंडलिनी आगे चक्र पे नहीं तो फिर मूलाधार पे। तो ये पांच एग्जाम चलती रहती है अपनी। 5 एग्जाम में अपन क्या करते हैं बेस्ट, उसका रिजल्ट आता है छठे और सातवें पे। तो ये पांचों को अगर अचीव कर लिया तो छठा सातवां आएगा। पांचों में से 1 या 2 वीक थे, वो फिर से वापस नीचे से शुरुआत होगी। होल चैनल पे तो इन डिटेल इसको कई बार नहीं, लेकिन 2-3 वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से बताया।